संतों के संत गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। अभी संत कबीरदास जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की ज्योत जलाने वाली पहली महिला शिक्षिका रियल सरस्वती, वास्तविक सरस्वती, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आदिवासियों के मसीहा बिरसा मुंडा जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रावण स्वामी जी, जलय सिंह यादव जी और बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब DS4 के संस्थापक, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बौद्ध सत्व, उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित सभी ग्रामवासियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं हमारे दूर दराज से चलकर आए सभी वरिष्ठ जनों का भी स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच कीमती समय निकाल कर आए माननीय बसपा जिला अध्यक्ष इंजीनियर मुकेश अहरवाल जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती मना रहे हैं, तो सभी को 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खास है, लेकिन आज 14 अप्रैल यानी कल जो निकल गई है, आज हम एक दिन बाद में मना रहे हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था सन 1891 में महू में, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को पूरी दुनिया समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाती है, ना कि जन्म दिवस के रूप में। हम मनाते हैं केवल जन्म दिवस मनाते हैं उसको, जबकि पूरी दुनिया में ज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, समानता दिवस भी मनाया जाता है कि बाबा साहब ने हमको समानता दी है, ज्ञान का भंडार दिया है। तो इस और देश भर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को देश भर में अपने मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और प्रखंड विद्वान के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जो कि कई देशों से मिलकर एक संगठन होता है, जो कि विश्व का एक संगठन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को विश्व का प्रेरणा कहकर गौरवान्वित किया है। उन्हें दिल से सम्मान और आदर देने का एकमात्र तरीका है कि उनके बताए गए मार्गों और सिद्धांतों का पालन करें। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में खासकर SC वर्ग, ST वर्ग, OBC वर्ग कितने अन्य अत्याचार हो रहे हैं। किसी को मटका छूने पर मार दिया जाता है, किसी बहन बेटी का रेप कर दिया जाता है। तो आज हम अत्याचारों को सहते जा रहे हैं, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखकर हमको सब अधिकार दिए हैं, बराबर का अधिकार दिया है, फिर भी हमारे बीच में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको जागृत होना पड़ेगा और इन सभी चीज़ों से लड़ाई लड़ना पड़ेगी। हम लड़ाई कब लड़ पाएंगे? हम लड़ाई जब लड़ पाएंगे बाबा साहब ने दिए हुए संविधान को, जो 395 अनुच्छेद हमारे परिषदों ने बताए गए हैं। कम समय है तो मैं अपनी वाणी को शॉर्ट रखूंगा, कम शब्दों में। तो उन संविधान को पढ़ेंगे, उस संविधान को जानेंगे तो हम इस लड़ाई से लड़ सकेंगे। नहीं तो आप घटना देख रहे होंगे, पूरे भारत में घटना घट रही हैं, खासकर मध्य प्रदेश नंबर 1 में आता है। इन घटनाओं पर रेप पे, हत्या पे, अत्याचार पे, इन सभी चीज़ों को हमको लड़ना होगा। लड़ाई को आगे तब हम अपनी बहन बेटियों को रक्षा कर पाएंगे। और जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है, ये सभी को लगभग जानकारी है। और समय कम है, बाबा साहब का इतिहास बताने में घंटों बीत जाते हैं तो भी उनका पूरा इतिहास नहीं बता पाते। लेकिन बाबा साहब की बात थोड़ा सा परिचय बताऊंगा कि 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महू छावनी में जन्मे थे। उनके पिता एक सूबेदार थे, जो कि महू छावनी में उनकी ड्यूटी थी। उस समय भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ और भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ तो उसके 1 साल बाद बाबा साहब को लेकर उनके पिताजी मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई शिफ्ट होने के बाद बाबा साहब 5 साल के हुए तब उनकी माता का निधन हो गया। माता का निधन होने के बाद बाबा साहब एक छोटी सी उम्र में इतने संघर्ष से जूझने लगे कि उनके पिता को बहुत चिंता हो गई और उनको पढ़ाने के लिए वो एक ब्राह्मण स्कूल में गए, जहाँ का स्कूल का प्रिंसिपल एक ब्राह्मण था
और ब्राह्मण स्कूल में जाने के बाद उनको दाखिला कराने के लिए, तो उस समय जो प्रिंसिपल था उस बच्चे को तो देख लिया, बढ़िया खूबसूरत है, अच्छा कट्टा है, तो उन्हें प्रवेश दाखिला फॉर्म भरना शुरू कर दिया। और फॉर्म भरने के बाद जब उनकी जाति का पता चला कि आप किस जाति से हो, तो उन्होंने बताया कि हम महार जाति से हैं। तो उन्होंने कहा चपरासी से इनको लात मारो और बाहर निकालो, क्योंकि ये अछूत जाति से आते हैं, इनको हम हमारे स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे। तो बाबा साहब का 5 साल से, जबकि पहली कक्षा से ही संघर्ष इतना रहा है कि और आज तक उन्होंने हार नहीं मानी, पूरी तरीके से संघर्ष लड़ते रहे और विदेशों में जाने के, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जान के अपना नाम, भारत का नाम रोशन किया और बड़ी बड़ी PhD की, उन्हें 32 डिग्रियां ली, जो कि वरिष्ठ उन्होंने बता दी। और इसके बाद अंग्रेजों, जब अंग्रेज थे उस समय, तो अंग्रेज तो समय का अभाव बताया गया, तो मैं अपनी वाणी का कम शब्दों में रखूंगा। उसके बाद पहले मैं बाबा साहब को समर्पित एक गीत भी लिखा है मैंने, तो उस गीत को मैं सुनाना चाहूँगा। मुझे सूचना मिली है कि मौका किसी को सुनना है, तो बाबा साहब का गीत है। बहुत रोए तब जाके चैन आया, बहुत रोए तब जाके चैन आया, बाबा तेरी बदौलत अब जाके चैन आया। बीमार थे पहले हम, अब दवा मिली है, बीमार थे हम, अब जाके दवा मिली है। जब तेरे संविधान की हवा मिली है, देश आजाद था पर हम गुलाम थे, देश आजाद था पर हम गुलाम थे। आज खास हो गए जो पहले आम थे, आज खास हो गए जो पहले आम थे, जो पहले हमारे काम थे। आज 40 मिनट का पीरियड रखा है स्कूलों, इतना ही झेल पाते बदनाम थे, तूने नाम दे दिया है, तूने नाम दे दिया है, पहले हम बेनाम थे। आज सितारा बन गए जो पहले गुलाम थे, आज सितारा बन गए जो पहले गुलाम थे। बेदर्द पहले तूने घर दे दिया, बेदर्द पहले तूने घर दे दिया, डरते तो पहले अब तो हम भी टकराते हैं, डरते तो पहले अब तो हम भी टकराते हैं। देख आईनी चकाचौंध अच्छे अच्छे चमराते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे आज हम भी दिखते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे आज हम भी दिखते हैं। अपने इतिहास से गहरे नहीं हम खुद ही लिखते हैं। गुलाम था जीवन आजाद कर दिया, गुलाम था जीवन आजाद कर दिया, दुखों में पड़े थे आबाद कर दिया, दुखों में पड़े थे आबाद कर दिया। हम बिगड़ रहे थे पहले अब बड़ी शान से चलते हैं, हम बिगड़ रहे थे पहले अब बड़ी शान से चलते हैं। हम आग लगाते हैं बाहर से वो अंदर ही अंदर जलते हैं, हम आग लगाते हैं बाहर से वो अंदर ही अंदर जलते हैं। सलूट है बाबा वो काम कर दिया, सलूट है बाबा वो काम कर दिया, जमी तो जमी आसमां भी नाम कर दिया, जमी तो जमी आसमां भी नाम कर दिया। इसी के साथ शायरी है, 2 शायरी और है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अरे टेम नहीं है यार, सब खत्म करो।